नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर देश भर में सामाजिक कार्यों के साथ कई आयोजन किए गए। पौधारोपण कर प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु होने की कामना की गई। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन कैंप भी आयोजित किए गए। अब आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं सांभर, माउंट आबू, बांदीकुई और डूंगरपुर की तस्वीरें। पाली के बाली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान वैक्सीनेशन शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद ओम माथुर भी शामिल हुए। उन्होंने शिविर का अवलोकन किया। साथ ही आपको बता दें कि पौधारोपण भी इस दौरान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदैव स्वस्थ रहने और दीर्घायु रहने की कामना इस कार्यक्रम में की गई। इस दौरान उन्होंने लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक किया। साथ ही बता दें कि इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष मनशाराम परमार, नगर पालिका चेयरमैन भरत चौधरी और बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह जोधा भी साथ उपस्थित रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उनके 71वें वर्ष पर बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी कार्यकर्ताओं की ओर से बाली क्षेत्र के शुभकामनाएं देता हूं। एक इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी आम वंचित और पीड़ित व्यक्ति का ध्यान रखने वाला व्यक्ति, इसलिए उन्होंने जन्मदिन पर सभी कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया है कि मेरा जन्मदिन सेवा और समर्पण के भाव से मनाएं। भरतपुर जिले के नदबई में शुक्रवार को नामांतरण खोलने के एवज में रिश्वत मांगने पर धौलपुर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान छतरपुर सर्कल पर कार्यरत पटवारी राहुल मीणा को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। साथ ही टीम ने रिश्वत की राशि को भी जब्त कर लिया है। परिवादी ने 4 अगस्त को नामांतरण खोलने के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत धौलपुर एसीबी सीओ सुरेंद्र सिंह को दी थी, जहां शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी ने निजी कार्यालय पर कार्रवाई की और पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। खबर अब नागौर के खिवसर क्षेत्र से, जहां अकला बाईपास पर देर रात एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार युवक को गंभीर हालत में नागौर ले जाते समय रास्ते में उसने अपना दम तोड़ दिया। ऐसे में भोजास निवासी मृतक किशोराम का शव मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां नायक समाज के लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। तो वहीं सूचना पर नागौर डिप्टी विनोद कुमार ने मेजाब्ता मौके का मुआयना लिया। साथ ही पूरे मामले की जांच करने के निर्देश भी दिए। पहले 4-5 महीना पहले हो 1 महीना हमारे बताया कि बोझा, फिर बाद में 2 महीना बैठे मजदूरी कर लो। सुनने में होना सा 10 रुपये घर आकर बुआ है, फिर बाद में कौन कहीं है भी नहीं 4-5 ना मतलब 3-4 बार ठोकी लकड़ी तकड़ी करी, दो कुछ बुरी तरह मतलब मारी दौड़ो मारी, बहुत दौड़ो मारी। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में मामूली कहासुनी के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 2 युवक घायल हो गए। मामला धानमंडी रोड का है, जहां 2 पक्षों में पहले झगड़ा हुआ, जिसके बाद एक युवक ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में घायल हुए युवकों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। बता दें कि पुलिस अभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है और जांच जारी है। भारतीय इंटेलिजेंस की टीम ने पिलानी थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके नरहड़ गांव से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में संदीप कुमार धायल नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी इंडियन गैस एजेंसी का संचालक है और घरेलू गैस एजेंसी आर्मी एरिया के बिल्कुल पास में है। बताया जा रहा है कि संवेदनशील एरिया में सिलेंडर सप्लाई का काम संदीप ही करता था और इसी वजह से उसका आर्मी छावनी के अंदर आना जाना भी था। इसी का फायदा उठाकर दुश्मन की खुफिया एजेंसी ने संदीप को चुना, तो वहीं आसान शिकार वो बन गया।
थोड़े से धन के लालच में आकर संदीप ने इस इलाके की संवेदनशील सूचनाएं दुश्मन को दे दी। इंटेलिजेंस के महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि संदीप जुलाई 2021 के आसपास पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आया था। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। झुंझुनू में इन दिनों ATM चोर गिरोह पूरी तरह से सक्रिय है। यहां के सूरजगढ़ इलाके के पिलोद में ATM की कैश ट्रे को गैस कटर से काट कर ले जाने के तीसरे दिन ही एक और वारदात बुहाना में हुई। यहां पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर सिंघाना रोड पर SBI की ATM मशीन को बदमाश उखाड़ कर ले गए। SBI के ब्रांच मैनेजर हरीश कुमार ने बताया कि ATM के गार्ड ने सूचना दी थी कि अज्ञात व्यक्ति ATM उखाड़ कर ले गए हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने भी मौके का मुआयना किया और ब्रांच मैनेजर के अनुसार ATM में 22 से 23 लाख रुपए रखे थे, तो वहीं 1.5-2 महीने से मशीन बंद थी। इधर CI महेंद्र चौधरी ने बताया कि वारदात के बाद संदिग्धों की तलाश में टीमें रवाना की गई है, तो वहीं बैंक से रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि इसमें कितना कैश था। बहरहाल बदमाश ने रस्सी से ATM को बांधकर गाड़ी से उसे उखाड़ा और केवल स्क्रीन को छोड़कर पूरी मशीन साथ ले गए। साथ ही यहां के CCTV कैमरों से भी छेड़छाड़ की। सिंघाना रोड पर जो SBI का ATM है, उसका शटर टूटा हुआ है, शटर खुला है, वो ATM उखाड़ कर ले गया। इस सूचना पर मौके पर गया तो जाके देखा तो ATM उखाड़ा हुआ था। आगे गाड़ी के टायरों के निशान है। संभवतः ATM को बांध करके गाड़ी से खींचा गया है, क्योंकि गाड़ी के टायर काफी प्रेशर लगा हुआ है। जानकारी ये सामने आई है कि ये ATM पिछले 2.5-3 महीने से बंद था। नाइट में इसमें कोई गार्ड नहीं रहता था, दिन में गार्ड आता था, लेकिन दिन में भी ATM बंद ही रहता था। इस संबंध में बैंक के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। इसमें कोई कैश था, कितना था, नहीं था, ये सब उनकी रिपोर्ट के बाद में पता चलेगा। झालावाड़ के आवर में 11 kV विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि जबकि दूसरा साथी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यह हादसा गुराड़िया कला में हुआ जब दोनों युवक खेत पर मवेशियों के लिए चारा लेने पहुंचे थे। उसी वक्त यह हादसा हुआ तो वहीं ग्रामीण उनकी आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे और दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी। जोधपुर जिले के लूनी क्षेत्र के झवर थाना इलाके से समाज से लोगों को बाहर करने का मामला सामने आया। इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना झवर में दर्ज हुई है। पार्थी राधाराम ने बताया कि साथियों की ओर से समाज में फैली कुरीतियां जैसे मृत्यु भोज, न्यास मौसर, बाल विवाह, अफीम रोडापोस्ट रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान समाज में व्याप्त कुरीतियों की प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन इसको लेकर समाज के लोगों ने हमारे प्रति नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद समाज के पंचों ने पीड़ित को समाज से बहिष्कृत कर दिया। साथ ही दूसरे साथियों को समाज के बाहर करने की धमकियां देना शुरू कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले में जांच प्रारंभ कर दी। झालावाड़ के आवर में लगातार मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। आवर PHC में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रोजाना मरीजों की संख्या करीब 200 के पार हो रही है। सर्दी, जुकाम और वायरल के मरीज सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। श्रीगंगानगर के घरसाना में लगभग 72 सेंटर्स पर कोरोना टीकाकरण कैंप का आयोजन हुआ। टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। इस मौके पर उपजिला कलेक्टर अभिलाषा पूनिया ने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया और साथ ही में कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए भी स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट विजय रावत भी उपस्थित रहे। 16,000 के करीब फर्स्ट और सेकंड वैक्सीनेशन की डोज प्राप्त हुई है और सभी जगह 9 से 6 बजे तक, और वैक्सीनेशन पूर्ण नहीं होता है तो इस समय को आगे तक बढ़ाया जाकर पूर्ण वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसी संदर्भ में आज सनातन धर्मशाला में
जो 330 वैक्सीनेशन प्राप्त हुई हैं, इसकी साइट का निरीक्षण करने और कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस संदर्भ में यहाँ चेक करने के लिए उपस्थित हुई हूँ और समस्त महिलाएं और पुरुष मास्क लगा के और हॉल में बैठे हुए हैं और टीम द्वारा प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जयपुर के पावटा क्षेत्र में सेवा ही परमो धर्म की पहल देखी गई। दरअसल मनुष्य तो अपना दर्द बयां कर देता है, लेकिन बेजुबान पशु पक्षी अपना दर्द नहीं बता सकते। ऐसे में इन बेजुबान जीवों की पीड़ा को समझना ही मानवता का परम धर्म है। इसी के तहत पावटा के गांव भाकरी में हाथी का उपचार किया गया। बता दें कि एक साधु संतों का समूह हाथी को लेकर श्याम मंदिर में ठहरा हुआ है। यहां डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा, मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा ने हाथी के पैर से रक्त बहता हुआ देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। ऐसे में LSA गोविंद भारद्वाज को सूचित किया गया, जिसके बाद भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर घायल हाथी का उपचार किया। ऐसे में अब हाथी के स्वास्थ्य में सुधार भी है। इस दौरान डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा, मोहित और दिव्या ने उपचार में सहायता की। खबर अब बांदीकुई के भावता से, जहां विधवा महिला गुलाब देवी बीते कई वर्षों से अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए दर-दर भटक रही है। जानकारी के अनुसार महिला गुलाब देवी के पति जगराम मीणा करीब 11 वर्ष पूर्व विशाखापट्टनम में ठेकेदार के साथ मजदूरी करते समय उनकी मौत हो गई थी, जिसके सही मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मृतक की पत्नी ने जनप्रतिनिधियों समेत उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन महिला को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। ऐसे में महिला ने मुख्यमंत्री के नाम बसवा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और बताया कि कुछ लोगों ने पीड़िता के पति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर षड्यंत्र पूर्वक उसका मुआवजा उठा लिया। ऐसे में पीड़िता के समर्थन में ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की मांग की है। इस दौरान सोहनलाल मीणा, मनोहर लाल, राजेश कुमार, शिवलाल, बाबूलाल समेत दर्जन भर लोग उपस्थित रहे। जोधपुर के लूणी स्थित शिकारपुरा गांव में ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली गई। अखिल भारतीय आंजना समाज की ओर से शिकारपुरा मंदिर परिसर से ठाकुर जी महाराज की शोभा यात्रा रेवाड़ी में निकाली गई, जिसमें ठाकुर जी के जयकारे लगाए गए। तो वहीं कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति भी दी, जिसके बाद भक्तों ने तालाब में ठाकुर जी को स्नान करवाया और पूजा अर्चना कर वापस मंदिर में विराजित किया। मीराबाई की नगरी मेड़ता के वीरवर जयमल राठौर पर डाक विभाग ने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। इस फैसले के बाद से ही मारवाड़ के लोगों में खुशी की लहर है। श्री चतुर्भुज शिक्षा समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह ने बताया कि डाक विभाग के द्वारा वर्चुअल समारोह के माध्यम से डाक टिकट जारी किया गया। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहे। कस्बा थाना के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में शुक्रवार सुबह उत्तम त्याग धर्म की पूजा हुई। कार्यक्रम संयोजक विपिन जैन ने बताया कि इस दिन इंद्र बनकर भगवान के अभिषेक करने का सौभाग्य ओम प्रकाश, पंकज कुमार, अवधेश, विवेक कुमार, अरिहंत जैन परिवार और पदमचंद, विपिन कुमार, यतन कुमार, आश्रफ जैन परिवार को मिला। कार्यक्रम संयोजक जैन व समिति अध्यक्ष दिनेश जैन छोटू तथा महामंत्री राहुल जैन ने बताया कि अब 2 दिन ही इस पर्व के शेष हैं। 18 सितंबर को उत्तम अकिंचन और 19 सितंबर को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा होगी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। जालौर के शांतिपुरा गांव में समुद्र हिलोरने का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व के तहत महिलाओं ने सज धज कर अपने भाइयों के साथ जल स्रोत पर जाकर इस रस्म को निभाया। महिलाएं मंगल गीत गाते हुए, नाचते हुए तालाब पर पहुंची, जहां उन्होंने अपने अपने भाइयों के साथ समुद्र हिलोरने की रस्म अदा की। इस दौरान भाइयों ने भी बहनों को आशीर्वाद देने के साथ उपहार भी दिए। शांतिपुरा ग्राम में आज समुद्र हिलोरने की जो रस्म है वो बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से ही महिलाएं सज धज कर तालाब पे पहुंची, जहाँ सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि करीबन
250 के पास महिलाएं जो है वो समुद्र हिलोने तालाब पर पहुंची, जहाँ भाइयों के साथ समुद्र हिलोने की रस्म पूरी की। ये पर्व जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मारवाड़ का एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के अटूट प्रेम को बनाए रखता है, और भाई जो है बहन को पानी पिलाती है और बहन जो है वो भाई को पानी पिलाती है। इस मौके पर भाई जो है बहनों को कई तरह के उपहार भी देते हैं। कैमरा पर्सन के साथ सुरेश धवल, एवन टीवी, जालोर। अनूपगढ़ में 22 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत को सफल बनाने को लेकर किसान नेता ग्रामीण इलाकों में लगातार जनसंपर्क साध रहे हैं। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में कामरेड शोपत मेघवाल के नेतृत्व में किसानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों से किसान महापंचायत को सफल बनाने का आह्वान भी किया। जनसंपर्क के दौरान नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले के डग और सुनेल में जलझूलनी एकादशी मनाई गई। इस दौरान मंदिरों से देव विमान निकाले गए। इस मौके पर कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए परंपरा का निर्वहन किया गया। डग कस्बे के आधा 1 दर्जन से अधिक देव विमान झारनिया इस जलाशय पर पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना के बाद महाआरती हुई। यहाँ इसी परंपरा अनुसार मुरली मनोहर मंदिर, कुट मठ मंदिर, राज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर सहित 1 दर्जन मंदिर के देव विमान निकाले गए। इसी तरह से सुनेल में भी जलझूलनी एकादशी पर्व मनाया गया। यहाँ के ऐतिहासिक राम मंदिर से ठाकुर जी की डोल यात्रा निकाली गई। कोरोना गाइडलाइन के चलते हुए सीमित संख्या में पुरुषों ने इसमें हिस्सा लिया। ऐतिहासिक राम मंदिर में ठाकुर जी महाराज को विहार कराया गया। बारां जिले के छिपाबड़ौद कस्बे सहित आसपास के गांव में जलझूलनी एकादशी मनाई गई। जलझूलनी एकादशी पर कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए कस्बे के सभी मंदिरों पर ठाकुर जी के विमान सजाए गए और मंदिर के बाहर ही विमान रखकर पूजा अर्चना की गई। कस्बे के कुशवाहा मंदिर, जगमोहन मंदिर महाराज के बाहर ठाकुर जी का विमान रखा गया और ठाकुर जी की पूजा अर्चना भी की गई। भरतपुर के भगवान श्री विष्णु के 5वें अवतार श्री वामन भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। सूरदास घेर स्थित कांचवाले हनुमान मंदिर में कार्यक्रम धूमधाम से विधि विधान के साथ मनाया गया। मंदिर के महंत आचार्य चेतन प्रकाश लवानिया के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री ब्राह्मण सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष व वरिष्ठ समाज सेवी कौशलेश शर्मा ने की। मुख्य अतिथि भामाशाह शिशुपाल लवानिया रहे तथा विशिष्ट अतिथि विप्र फाउंडेशन के जिला उपाध्यक्ष केदार पराशर एवं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश महासचिव घनश्याम शर्मा रहे। आचार्य चेतन प्रकाश ने वामन अवतार भगवान का विधि विधान मंत्र उच्चारण व पंचामृत के द्वारा अभिषेक किया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष कौशलेश शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के जन्मोत्सव मनाने से दिव्य पुरुषों के द्वारा किए गए समाज में हित में अच्छे कार्यों को सीखने का अवसर मिलता है। चेतन प्रकाश जी के सानिध्य में उनके द्वारा आज कराया गया। और इस चूंकि भगवान वामन अवतार विष्णु के 5 अवतार थे, राजा बलि बहुत दानवीर थे। उन्होंने जब उन्होंने दान मांगा, वामन अवतार ने 3 पग जमीन मांगी तो 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड उन्होंने नाप लिया। 3रा पग उन्होंने अपने सर पर रखवाया। ऐसे भगवान वामन अवतार जो विश्व का कल्याण किया इन्होंने, उसकी जयंती प्राकोत्सव आज इस मंदिर में बनाया गया। सभी के लिए धन्यवाद और भगवान से प्रार्थना करते हैं वामन अवतार इस कोरोना जैसी महामारी को जल्दी से जल्दी इस देश से बाहर भगाए। धन्यवाद। कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह झालावाड़ जिले के 6 दिवसीय दौरे पर है। ऐसे में सुनेल इलाके के त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर लोगों की समस्याओं से रूबरू वो हुए। इस मौके पर कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी उन्होंने दी। इस दौरान इंदर सिंह सिसोदिया, सरपंच सीमा कुमारी, ओमकार गुप्ता समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
खबर अब बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र से, जहां 28 बीडी क्षेत्र में स्थित गौशाला में गायों की मौत मामले को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा और बताया गया कि गोपाल गौ सेवा समिति 10 बीडी के संचालक ने लापरवाही करते हुए बिना चारा और पानी के छोड़ दिया, जिसके चलते गायों की मौत हो गई। ऐसे में गौशाला का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।